अस्सलाम वालेकुम। नईस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी देर के बाद मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो आज जो हम वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है करंट सिचुएशन जो इस वक्त मिडल ईस्ट की चल रही है, और इसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। इस मुश्किल के अंदर भी किस तरीके से लोगों ने अच्छा पैसा बना लिया है और आगे जाकर मजीद अच्छा पैसा भी बनाएंगे। इस मुश्किल सूरत हाल में भी क्या अपॉर्चुनिटी है अच्छा पैसा बनाने की, और क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस करंट सिचुएशन में कि जब इसराइल ने ईरान पर और ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक दूसरे का अच्छा खासा नुकसान कर दिया है। और ऊपर से सोने पे सुहागा अमेरिका भी अपने वारशिप्स लेकर यहाँ पर मौजूद है, और मजीद भी वारशिप्स आ रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो है वो अपने पर तोड़ रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं ये ईरान से भी बहुत ज़्यादा फूड जो है वो इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में, जैसे कि सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, ये ईरान से भी फूड को इंपोर्ट करते हैं। और एक और इसके ऊपर मसला सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बंद हो सकती है अगर इस एरिया में ज्यादा हालात बिगड़ते हैं। अगर अमेरिका इसमें एंट्री मारता है तो यहां पर ज्यादा हालात भी बिगड़ सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसलिए भी बिगड़ सकती है और बंद हो सकती है मुकम्मल तौर पे गल्फ ममालिक के साथ और अरब ममालिक के साथ, अगर यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो ईरान का और यूएई का बिल्कुल चौक पॉइंट है, जहां 20-21 किलोमीटर दूर बस फासला है बीच में दुबई का और अपना ईरान का, तो अगर यहां पर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी मौजूद है कि वो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर यहाँ पर अमेरिका कोई ज़्यादा हलचल करता है तो उस सूरत हाल में कोई भी इंटरनेशनल शिप इस एरिया से नहीं गुजरेगा, कोई भी अपना अरबों डॉलर का शिप गुजार के जो है अपना नुकसान नहीं करेगा। तो मुकम्मल यानी कि जिन मुल्कों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी उसके अंदर यूएई है, दूसरे नंबर के ऊपर कतर है, कुवैत है, बहरीन है, और सऊदी अरेबिया भी काफ़ी हद तक इसमें इफेक्टेड होगा। तो ये तमाम मुल्कों की जो है इस तरफ से ट्रेड बंद हो जाएगी। पाकिस्तान से जो पोटैटो और जो अनियन एक्सपोर्ट हो रहा है आजकल वो भी मुतासिर होगा, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, और जो पहले से मौजूद माल होगा इन ममालिक में पड़ा हुआ उसके रेट्स आसमानों से बातें करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टिप देते हुए बोला हुआ है कि आलू का काम या प्याज का काम इस तरह का काम है कि मे भी कि आप पाकिस्तान से उसको एक्सपोर्ट करो, वो दुबई में या इन ममालिक में जाके सऊदीया में वो बिके, और आपको एक कंटेनर के पीछे सिर्फ 2-2.5 लाख ही मुनाफा हो। ठीक है, आप 5, 7, 8 लाख, 10 लाख नहीं, सिर्फ 2-2.5 लाख ही मुश्किल से मुनाफा हो। लेकिन मैंने आपको कई बार एक चीज कही है कि आपने अगर कोई काम कारोबार करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो आपने तसलसल के साथ करना है। आपके कम से कम 2 से 3 कंटेनर एक हफ्ते में पहुंचने चाहिए सऊदीया, दुबई या जिधर भी आपने काम कारोबार करना है। आपके उस मार्केट में 3 कंटेनर से लाजमी पहुंचने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी मार्केट पे ग्रिप रहेगी, लोगों को पता होगा कि ये रेगुलर इंपोर्टर है और हम इसके पास हर वक्त माल अवेलेबल होता है। आपकी मार्केट की रेपुटेशन के साथ साथ आपकी मार्केट पे ग्रिप रहती है, आपके गाहक बन जाते हैं, और इसी दौरान आप जब छोटा मुनाफा कमा रहे होते हो, इसी दौरान आपको बड़ा छक्का लगाने का भी मौका मिलता है। अक्सर मैंने अपनी वीडियो में आपको बड़े छक्के का जिक्र किया हुआ है, तब तो शायद आप में से काफी लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आई होगी कि 2-2.5 लाख के मुनाफे से एकदम कंटेनर के साथ कंटेनर कमाने तक की अपॉर्चुनिटी कैसे आखिर मिल सकती है। मिसाल दे देता हूँ पिछले ही महीने की, कि जब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो थे कुछ धरने वगैरह चल रहे थे, कोई 1 महीना 1.5 महीना पहले जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे 10-15 दिन पहले सिंध का बॉर्डर बंद कर दिया था कुछ धरना देने वाले, एहतजाज करने वाले लोगों ने। जो पंजाब के अंदर कनाल्स बन रही है उससे रिलेटेड इशू था और सिंध का बॉर्डर बंद कर दिया था। अब जो पंजाब से जितना भी गुड्स जाता है बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट के लिए, वो मुकम्मल तौर पे रुक के पंजाब के अंदर ही रह गया था।
ठीक है। उस दौरान लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जो पेरिशेबल आइटम जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की हुई थी, वो कंटेनर्स रास्ते में खड़े खड़े ही बिल्कुल पिघल गए, जीरो हो गए। जीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई करने तो जीरो, यानी मुकम्मल लोगों का नुकसान हुआ। अगर एक कंटेनर में 40 लाख का सामान था तो वो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। अगर एक कंटेनर में 1 करोड़ का माल था, वो भी जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। ये तो हो गया नुकसान वाली बात। अब वो रास्ता बंद होने से पहले जिन लोगों के कंटेनर्स निकल चुके हुए थे और कराची पोर्ट पे पहुंच गए और जहाज पर लोड होके वो दुबई या आगे कतर, कुवैत किधर भी उन्होंने मंगवाए हुए थे, वो उधर पहुंच गए। तो अब जो कंटेनर्स निकल चुके हुए थे वो तो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जो यहाँ थे वो खराब हो गए। अब हुआ क्या कि ये रास्ते तकरीबन 10 दिन तक बंद रहे, कम से कम 10 दिन तक ये रास्ते बंद रहे थे। जब ये रास्ते 10 दिन तक बंद रहे, पाकिस्तान से 10 दिन एक्सपोर्ट बंद रही और जो लोगों का सामान सड़कों पे खराब हो गया वो अलग। जो बिल्कुल नए नए छोटे लेवल के एक्सपोर्टर थे उनका तो नुकसान हुआ, वो तो काम ही छोड़ के भाग, ठीक है। अब जिनका माल बाहर के मुल्कों में पहुंच चुका था, आप यकीन करेंगे एक पोटैटो का थैला जो 2.5 से 3.25 किलो का बिकता है अरब ममालिकों में, पाकिस्तान का, वो 3-3.25 दिरहम का सेल हो रहा था। और जैसे ही ये वाकया पेश आया तो वो आलू का एक थैला 6.5 रियाल में या 6.5 दिरहम में एक थैला सेल हुआ। यानी कि आप सोचें कि 3.5 में बेचकर भी उसमें 2-2.5 लाख लोग कमा रहे थे एक कंटेनर पे। जब उन्होंने 6-6.5 में बेचा होगा तो सोचो कितना पैसा कमाया होगा। 40 लाख के कंटेनर के साथ उन्होंने 40 लाख कमाया। जिसके पास 4 कंटेनर थे उसने 40-40 लाख चारों पे कमाया। जिसके पास एक था उसने एक पे कमाया। जिनके पास ऑलरेडी माल मौजूद थे, स्टोर में पड़े हुए थे, उन्होंने उस पर भी कमाया, ठीक है। तो ये है वो छक्का, जब आप लगे रहते हो सिंगल डबलों पे लगे रहते हो और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। यानी कि हालात बुरे हैं, अभी भी वो काम हो सकता है कि अगर खुदा नास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है ईरान, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बंद, इंडिया की एक्सपोर्ट भी बंद, मुकम्मल कट ऑफ हो जाएगा ये एरिया पाकिस्तान से। तो जब हमारी यहाँ से इंपोर्ट बंद होगी तो पाकिस्तान में रेट्स जमीन दोस्त हो जाएंगे चीज़ों के, ठीक है। पहले ही किसान रो रहा है, आलू का रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। बड़ी ईद से पहले जो था वो आलू तकरीबन 4500 का ढेरियों से मिल रहा था, 3500 का ढेरी से मिल रहा था एक बोरी। अभी लोगों का उम्मीद थी कि जैसे ही जून के महीने में स्टोर ओपन होंगे, बड़ी ईद के फौरी बाद जून के महीने में स्टोर ओपन होंगे, तो उसमें जो है जो 6200 की एक बोरी लोगों को कॉस्ट की हुई है कोल्ड स्टोर्स में डालने के बाद, किसी को 6 की, किसी को 6200 की, किसी को 6500 की, वो बोरी कम से कम 6500 पे तो खुलेगी ना। यानी 6500 की तो कॉस्ट है, कम से कम 6500 पे तो बिकेगा ना। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त वो बोरी 4500 से 5000 के दरमियान बिक रही है, जो आपको कॉस्ट ही 6500 की हुई है। अक्सर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि जी आपने तो कहा था कि आलू स्टोर कर लो, ये 2-2.5 हजार पर बोरी आपको मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन अब उल्टा हुआ बड़ा है कि 6500 की बोरी 4500 में बिक रही है, यानी 2000 माइनस में बिक रही है। अगर किसी बंदे ने 500 बोरी भी लगाई हुई थी तो उसको 2000 के बोरी के ऊपर नुकसान हो रहा है। यानी कि 10 लाख रुपया कमाने के बजाय 10 लाख रुपया उल्टा नुकसान हो रहा है। तो उन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के इल्तमास है कि मेरे पास कोई जादू की चिड़िया तो मौजूद नहीं है कि मैं आने वाले दिनों के हालात भी देख सकूं, कि जैसे कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिंध का बॉर्डर बंद होना उसमें शामिल है, तब से ये रेट ड्रॉप हो रहे हैं। और सोने पे सुहागा, अभी जो ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, अरब मुल्कों में भी काम कारोबार कम हो गया है, वहाँ पे भी मार्केट्स डाउन है, वहाँ पर माल लोगों के जो पहुंचे हुए हैं वो बिक नहीं रहे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रही है। और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है आलू की, जिसकी वजह से रेट नीचे आ गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिन स्टोर्स में माल रखा हुआ है वो स्टोर 30 अक्टूबर तक आपको जो है वो आपका आलू अपने पास रखेंगे। उन्होंने आपसे जो 1000 या 1200 रुपया बोरी चार्ज किया हुआ है वो आपका अपने पास स्टोर में माल तब तक रखेंगे। आलू कभी भी आपने जून के महीने में सेल नहीं करना, आपने इसका अगस्त से सितंबर के दरमियान कहीं जाके सेल करना है। फिर जो भी रेट हो फिर सेल करना है, फिर रोकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर तक तो आपके पास टाइम एंड है। उसके बाद नई फसल शुरू हो जाएगी। अगर नई फसल का रेट नीचे से खुला तो आपको फिर नुकसान है।
अभी के पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो नई फसल आलू की आ रही है, मुजीका की जो नई फसल आई थी, आप यकीन नहीं करेंगे 12,000 रुपए की नए फसल की बोरी बिकी है। 12,000 से शुरू हुआ है और गिरता 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 4500 पे बहुत अरसा स्टैंड किया और अब उसके बाद वो 3,000 तक भी गया है और अब स्टोर के जो माल है वो 4500 से 5,000 के दरमियान। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपने इसका अगस्त से सितंबर तक का जो है वो इंतजार करना है, आपका इंशाल्लाह अच्छे रेट के ऊपर माल बिकेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो बात हमारी हो रही थी कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाता है तो जिन लोगों का अभी माल पहुंच चुका है और पीछे से ये बंद हो जाता है हफ्ता डेढ़ हफ्ता में, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते ईरान के और इसराइल के, तो इस दौरान जो कि समझदार कुछ बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज के ऊपर गहरी नजर जमाए हुए हैं और वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा माल करके ले जा रहे हैं और वहां पर कुछ स्टोर में डाल रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की मामलात होते हैं तो उनके मालों के रेट वहां पर डबल हो जाएंगे। ये होता है बिजनेसमैन जो जंगी हालात में भी मुनाफा कमाना चाहता है। और अगर उदाहरण ये बंद हो जाता है तो ट्रेड तब भी मुकम्मल बंद नहीं होगी, फिर ओमान के रास्ते से ट्रेड शुरू होगी। उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ दिन लगेंगे और कॉस्ट भी उसके ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि इन मुल्कों ने आखिरकार तो खाना तो है ना, सामान तो चाहिए इनका, इनके वहां पर तो बहुत चीजें कम उगती हैं, बाहर से ही ज्यादा चीजें ये मंगवाते हैं। तो फिर ट्रेड शुरू होगी ओमान की तरफ से, ओमान पे जाके शिप लगेगा, वहां से फिर बाई रोड आपने अगर सामान भेजना है दुबई में तो दुबई भेजोगे, आपने सऊदिया भेजना है तो सऊदिया, कतर, कुवैत, बहरीन, जहां भी भेजना है आपने फिर वाया रोड ओमान के जरिए से भेजना है। जाहिर सी बात है उसके बाद कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से फिर ट्रेड चलेगी, रेट ऊपर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो बहुत परेशानी वाली बात है। इस वक्त लोग अपना लाखों करोड़ों रुपया लगा कर बैठे होते हैं और ये जंगे जो है ये बहुत ज्यादा मामला खराब करते हैं और बिजनेसमैन जो है वो कभी भी इन हालात में बिजनेस नहीं कर पाता। तो हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खत्म हो और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत कर रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट्स भी चलती रहे और जो ये अरब ममालिक इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स पे जिंदा है ये भी इम्पोर्ट्स करके जिंदा रहें। तो हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ये जंग खत्म हो और अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।